अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। कनेक्शन हमने कर लिए हैं, ये टेस्टिंग करने लगे हैं हम, ठीक है। ज़्यूनिक लोबो, और ये वाईफाई डोंगल भी इसके साथ अटैच कर दी है हमने, ठीक है। और ये इसका आउटपुट हो गया। और सिर्फ अभी इसे ओनली जो है ना हम पैनल के ऊपर टेस्ट करेंगे। और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरा जो है हाइब्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है, और ये PV 2 है, PV इसके साथ, ठीक है, PV 1 PV 2। और ये आप देख सकते हैं क्लियरली PV 1 जो है वो कम वाट दे रही है, PV 2 जो है वो ज़्यादा दे रही है। ये काफ़ी सारे दोस्त जो है ना ये पूछते हैं कि यार पैनल जो है हम किस एंगल में लगाएं, कैसे लगाने चाहिए। जैसे भी आप लगा लें, एक सीज़न जो है आपको जैसे देखिए अब ये कम है एनर्जी दे रही है, गर्मियों में ये जो है ज़्यादा वाट दे रही होती है और ये कम दे रही होती है। अब ये ज़्यादा दे रही है, वो कम दे रही है। और मैं एंगल भी जो है ना आप लोगों को पैनल के चेक करवा देता हूँ। तो ये PV 2 को हम इसके रिमूव करेंगे इससे, ठीक है। और वो फिर इसके साथ हम अटैच करके PV 2 के ऊपर सारा, क्योंकि PV 2 जो है इस टाइम वो क्लोडी वेदर के साथ मतलब अटैच है कि सर्दियों में वो ज़्यादा वाटेज देती है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसके साथ वो वाली अटैच करेंगे और फिर देखेंगे क्या रिज़ल्ट आता है। मैं आप लोगों को एक बार पैनल के एंगल भी जाके चेक करवा देता हूँ, ठीक है जी। तो दोस्तों ये पैनल के पास हम आ चुके हैं। ये हमारे लगे हुए हैं तकरीबन कोई ना 30+ एंगल है ये जो हमारा लगा हुआ है। और ये सर्दियों में माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है, ठीक है। ये पैनल भी 8 लगे हुए हैं, ठीक है। ये आप लोग काउंट कर सकते हैं, ये 8 पैनल लगे हुए हैं। और ये आ गया जी हमारा दूसरा एंगल, वो देख सकते हैं आप। ये सुबह मैंने वॉश भी किया था ताकि रिज़ल्ट अच्छा आ सके। अब ये जो है ये तकरीबन कोई 12-14 के एंगल पे लगे हुए हैं, वो नीचे से आप जज कर सकते हैं, ठीक है। वो साइड पे भी लगे हैं। ये 9 पैनल लगे हुए हैं हमारे, पर जो अब हम टेस्टिंग करने वाले हैं वो इनके ऊपर करने लगे हैं। 2 पैनल 4 पैनल 8 के साथ हम इसे फुल टेस्ट करेंगे और फिर ग्रीन मीटर के ऊपर भी इसे टेस्ट करेंगे, ठीक है जी। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं कि PV 2 जो है हमने रिमूव कर दिया है। ये PV 1 उसी तरह स्टील लगी है। PV 1 का वोल्टेज ज़्यादा है, एम्पेयर कम है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटेज कम है। एंगल की तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। 2-4 टॉपिक हम एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं, इसलिए चैनल को यार लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब लाजमी करके जाया करें। और अपनी राय लाजमी दिया करें कमेंट्स के अंदर कि वीडियो वगैरह कैसी है, ठीक है। और ग्रुप भी हमारा बना हुआ है व्हाट्सएप पे, उस पर भी आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अपडेट हो, कोई भी आप लोगों को मसला मसाइल हो तो एक्सपर्ट माशाल्लाह वहाँ बहुत बड़े बड़े बैठे हैं, वो आप लोगों को रहनुमाई कर दिया करेंगे। ये हम अपनी जो है PV अब ऑन करते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, इसका डिस्प्ले आ गया माशाल्लाह हमारे सामने, ठीक है। ये आ गई जी PV 1 हमने इसके साथ अटैच की है, ठीक है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा आउट क्लास इसका जो है ना वो डिस्प्ले, आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये PV 1 इसने शो करवा दी है। किलोवाट आ गया, ऊपर वोल्टेज आ गया है। और ये PV 2 है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये लाइन आ गई, ठीक है। और ये लोड आ गया, अभी लोड भी बंद है इसका, और लोड हम इसका ऑन करते हैं। और बाकी इसकी पैरामीटर आप लोगों ने देख लिए हैं, और बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह इसकी जो है ना हम कवर करते हैं। वाटेज हर चीज़ शो करवा रहा है ये हो गया, इसे छोड़ते हैं। ये बैक आ गया हम, और डोंगल भी चेक कर लेते हैं। डोंगल अभी नहीं चली आई थिंक। अच्छा, इसे भी देखते हैं क्यों नहीं चली, क्या वजह, वो बाद में देखते हैं, चलें। और ये इसका डिस्प्ले आ गया, और ये हम ऑन करते हैं। अल्लाह आपका भला करे। बटन इसका इस साइड पे था। ये लोड ऑन किया है जी, ठीक है। 230 वोल्ट हैं इसके, 2930, ठीक है। और ये आ गया जी PV 1, वोल्टेज है 388 388, ठीक है। और ये हम चेंज ओवर अब चेंज करते हैं। लें जी 1.3 1.5 एम्पेयर 2.6 एम्पेयर, ठीक है। ये लोड जो है इसके ऊपर रनिंग में इस टाइम। इधर आ जाते हैं, देखते हैं जी कितने वाट हो गए हमारे। 600 कुछ वाट है। सॉरी यार, ये मच्छी बेचने वाला भी वीडियो में आ गया। अभी इसे थोड़ा सा रोकते हैं। अभी इसके ऊपर ना इसी टाइम ही ना फ्रीज़र चला के देखते हैं, और फ्रीज़र टार्क लोड भी इसके ऊपर डल जाएगा सुबह सुबह के टाइम। मतलब दूसरे इन्वर्टर के ऊपर ये हमारा 1100-1200 वाट दे रहा था, ठीक है। और इसके ऊपर अभी हम अगर फ्रीज़र का लोड डालेंगे तो देख लेंगे ये लोड उठा लेगा या नहीं। टार्क लोड भी इसके ऊपर आ जाएगा कि ये कितना टार्क उठा रहा है, ठीक है।
टार्क उठा देखने के लिए ना हम वो प्रोटेक्शन डिवाइस पे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने चेक किया कि ये तकरीबन हमारा ना इसने 6 एम्पेयर का टार्क उठाया और फिर वापस जो है अपनी जगह पे आ गया। अभी दूसरा फ्रीज़र भी इसके ऊपर ना ऑन करके देखते हैं। यार ये दूसरा फ्रीज़र ऑन करना। दूसरे फ्रीज़र का टार्क चेक करते हैं। ये ट्रिप हो गया, दूसरा फ्रीज़र ने इसने ऑन किया इस टाइम। अच्छा, अब उसकी वजह ये है कि अब हम आ गए हैं इसके एरर की तरफ। पीवी लो थी इसकी, टार्क काफ़ी था उसका, बड़ा फ्रीज़र था। दोबारा से इसे चेक करते हैं लोड डाल के ना इसके ऊपर। दोबारा 0-0 हो गया। टेस्टिंग हो रही है इसकी। 8 पैनल हैं, 8 पैनल है, पर अभी वेदर जो है मतलब सूरज बिल्कुल नहीं निकला। टाइम जो है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। 8:43 हो गए हैं। ठीक है, दोबारा से हमारी प्रोटेक्शन जो है वो ऑन हुई है। अभी बड़ा फ्रीज़र जो है इसके ऊपर दोबारा चला के देखते हैं। ये देखें जी, इसने 7 एम्पेयर का जो है 7 से 8 एम्पेयर का टॉर्क उठाया और ये दोबारा जो है स्टिल अपनी जगह पे आ गया है। 770 वाट का लोड चल रहा है इसके ऊपर। अभी थोड़ा सा और ये जो है ये वापडा शेयरिंग नहीं दी इसको, जस्ट ये हमारा क्या नाम है पीवी है और PV2 भी नहीं है। ठीक है, और लोड है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें 0-0 है। अभी थोड़ा सा लोड और इसके ऊपर इंक्रीज़ करते हैं। फिर फुल टेस्ट जो है ना तकरीबन धूप निकल आएगी 11-12 बजे और फिर इसके ऊपर करेंगे और फिर इसका ग्रीन मीटर के ऊपर भी फुल टेस्ट करेंगे। जी ये लोड इंक्रीज़ करने लगे हैं। ये 4.6 4.5 हो गया। 230 वोल्ट जो है स्टेबल है इसके ऊपर। ठीक है, 4 एम्पेयर का लोड चल रहा है इसके ऊपर। यहाँ से हो गए इसके जी 990 वाट। ठीक है, अप डाउन करके देखते हैं और क्या क्या शो होता है। जी तो दोस्तों तकरीबन ना कोई 9 बजे का टाइम, 9 बजने वाले हैं और टाइम मैंने आपको शो करवा दिया है। और ये हमारा लोड जो है 4 एम्पेयर तक चल रहा है। ठीक है, और एक फ्रीज़र और इसके ऊपर चला के देखते हैं, फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है हमें। 2.4 वॉशिंग मशीन भी साथ चल रही है इस टाइम, इसलिए किसी टाइम जो है 2.9 3.7 हो गया। ये एम्पेयर स्टिल हमारा ना अभी सुबह सुबह के टाइम ही चल रहा है। 800 वाट के करीब तकरीबन लोड है हमारा। और इसके ऊपर ना एक और फ्रीज़र रन करके देखते हैं कि वो दोबारा चलेगी या नहीं। ये 3.7 एम्पेयर है। टॉर्क जो है इसने तकरीबन 7 एम्पेयर तक का उठा लिया था। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ कि अगर वॉशिंग मशीन बंद हो ना तो फिर उसके ऊपर जैसे ही एम्पेयर कम हो तो लोड इसके ऊपर इंक्रीज़ करके देखें। ये कम हो गया, लें जी वोल्टेज इसने कम किया है पर दोबारा स्टेबल नहीं हो रहे। ठीक है, 175 तक चला गया। 175 वोल्ट है और ये 8 एम्पेयर तक लोड उठाया इसने। और इधर देखते हैं, अभी तक फ़ैन इसका नहीं चला। ठीक है, बिल्कुल भी फ़ैन जो है ना इसका नहीं चला। क्लाउडी वेदर है और ये 1.32 किलोवाट जो है पैनल से आ रहा है। 344 46 47 वोल्ट हैं और वोल्टेज इधर से थोड़े हमारे कम हो गए हैं क्योंकि लोड थोड़ा ज़्यादा है। जैसे वॉशिंग मशीन बंद होती है ना तो वो देखें वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाते हैं। अभी यार इसका कंप्लीट टेस्ट जो है इंशाल्लाह हम ना वो तकरीबन कोई 11 को बजे करेंगे। फिर इसके ऊपर लोड अच्छी तरह डालेंगे 8 पैनल के ऊपर। बहरहाल ये टार्क लोड भी अच्छा उठा रहा है और हर चीज़ अच्छी कर रहा है, पर वोल्ट कम हो रहे हैं। यहाँ से प्रोटेक्शन में आप सेटिंग करके तो इसकी हर चीज़ जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और तकरीबन 11 बजे से फुल टेस्ट करेंगे। फिर कल जो है इसका ग्रीन मीटर के ऊपर टेस्ट करेंगे। आप जो है वीडियो को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।